चूहे को एक रस्सी मिल गई और उसने उसे काट दिया। उसी वक्त एक आदमी, शाफिन करीम, जो एक पॉन शॉप का ओनर था, उसके सीने में एक लंबा और नुकीला एरो घुस गया और वो जमीन पर गिर गया। उसकी मौत हो गई। अब ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। ये सब हुआ था एक अजीब, डरावने और पुराने मंकी डॉल की वजह से। एक ऐसा डॉल जो किसी मासूम खिलौने जैसा दिखता था, लेकिन असल में था एक हत्यारा। उस मंकी डॉल के हाथ में था एक हड्डी से बना स्टिक, जिसे कहते हैं बोन हैमर। और जब भी वो डॉल अपनी बॉडी के सामने वाले ड्रम पर उस स्टिक से मारता तो कहीं ना कहीं कोई इंसान मर जाता, बिल्कुल एकदम रहस्यमयी और खौफनाक तरीके से। जब एक आदमी को ये सब बहुत अजीब और ख़तरनाक लगा तो उसने फ्लेम थ्रोवर से उस डॉल को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो डॉल जला ही नहीं। और फिर वो किसी तरह पहुंच गया दो सगे भाइयों के पास, जिनका नाम हैल और पीटी था। ये दोनों भाई एकदम बच्चे थे, मासूम, जिज्ञासु, और उस डॉल को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। हैल ने डॉल की स्प्रिंग को घुमाया ताकि देख सके कि वो करता क्या है। डॉल ने मुंह खोला, सफ़ेद दांत दिखाए और फिर अपने बोन हैमर को घुमाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिल का इंटरेस्ट चला गया और उसने डॉल अपने भाई पीटी को दे दिया। अगले दिन जब उनकी आंट आईडीए दोनों भाइयों को बाहर ले जा रही थी तो कार में वही डॉल भी चुपके से उनके साथ आ गया। वो लोग एक रेस्टोरेंट पहुंचे जहां खास स्टाइल की फ्राइड राइस मिलती थी। शेफ ने जैसे ही हार्ट शेप में राइस को सजाया और अपना सिग्नेचर मूव दिखाने वाला था, तभी डॉल ने कार में बैठे बैठे अपना ड्रम बजाना शुरू कर दिया। और तभी कुछ भयानक हुआ। शेफ ने जैसे ही चम्मच घुमाया, आईडीए के गले से खून की एक धार निकली और पलक झपकते ही उसका सिर कटकर गिर गया। वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे शौक रह गए। बच्चों की आंट की मौत हो चुकी थी। माँ ने बच्चों को समझाया कि ये बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन हैल को कहीं ना कहीं लगने लगा कि ये सब उस डॉल की वजह से हुआ है। स्कूल में जब पीट ने देखा कि वही डॉल उसके बैग में है तो उसे बहुत गुस्सा आया। क्लासमेट्स उसका मजाक बनाने लगे, यहाँ तक कि उसका भाई हैल भी उसकी टांग खींचने लगा। हैल और बाकी बच्चे केले की पेटियां लाए और सारे केले पीटी के ऊपर फेंक दिए। घर लौटते वक्त वो गुस्से और शर्म से भर गया था। उसने गुस्से में डॉल की स्प्रिंग घुमा दी और कहा, काश मेरा भाई मर जाए। उसे नहीं पता था कि उसने क्या कर दिया। डॉल ने ड्रम बजाना शुरू कर दिया। वहीं घर में हैल स्कूल से घर आया था और माँ किचन में केक बना रही थी। ड्रम बजना बंद हुआ और अगले ही पल उनकी मदर की हालत खराब हो गई। उसके दिमाग की नस फट गई और तभी रहस्यमय तरीके से उनकी माँ की भी मौत हो गई। अब पीट को यकीन हो गया कि ये सब डॉल की वजह से हो रहा है। उसने उसे चाकू से काट डाला और कई पीसेस कर दिए। चूंकि उनके पिता पहले ही गायब हो चुके थे, अब दोनों भाई अपने अंकल चिप के पास चले गए, जो उन्हें इम्यून स्टेट नाम की जगह ले गया। लेकिन डॉल वहां भी पहुंच गया। हैल ने विंडो से देखा कि डॉल उन्हें घूर रहा है। उसने उसे फिर से उठा लिया क्योंकि उसे सच्चाई नहीं पता थी। फिर जंगल में जब चिप अंकल और बच्चे कैंपिंग कर रहे थे, तभी अचानक 67 जंगली घोड़े उनको रौंद गए। तभी चिप अंकल की मौत हो गई। दोनों भाइयों ने मिलकर डॉल को एक बॉक्स में डालकर कुएं में फेंक दिया और 25 साल बीत गए। अब हैल ग्रोन अप हो गया था, एक जिम्मेदार इंसान जिसके पास एक बेटा भी था। वो शांति से जीना चाहता था, लेकिन वो बंदर फिर लौट आया। एक दिन उसकी आंटी को गैस की स्मेल महसूस हुई। उसने स्टोव चेक किया, लेकिन जैसे ही वह गैस स्टोव को चेक करने गई तो उसमें एक आग की लपट उठी और उसका सर पूरा आग की लपट में आ गया, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर सकी है और भागते भागते वो घर से बाहर एक खंबे में टकराकर मर गई। रात को एजेल को कॉल आया। आंटी की मौत की खबर सुनकर वो चौंक गया और जैसे ही वो कॉल पर बात कर रहा था, पास में एक लेडी स्विमिंग पूल में जाने वाली थी, लेकिन एसी टूटकर सीधे उसके पास पानी में गिर गया। मौत एक के बाद एक होती गई। अब हैल ने ठान लिया कि अब ये सब रोकना होगा। वो वापस अपने पुराने घर गया, जहां उसे एक रियल एस्टेट एजेंट मिली, बारबरा। उसने बताया कि आंटी की मौत के बाद अजीब अजीब मौतें हो रही हैं।
एक आदमी घास काटते वक्त मरा। एक प्रोफेसर चाय बनाते हुए गैस से मरा। एक आदमी गोल्फ खेलते हुए सांप के काटने से मरा। उसके बाद वे हैल और बारबरा रूम के पास गेट खोलने गए तो उसमें रखी एक शॉटगन अचानक से चल गई, जिससे अब वो एजेंट भी मर चुकी थी। अब हैल को सब समझ आ गया। मंकी डॉल वापस आ गया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि अब वो डॉल थ्रैशर नाम के एक आदमी के पास है। असल में ये सब पीटी की प्लानिंग थी, जो उस डॉल को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। थ्रैशर से कार में ही गलती से एक गोली छल गई, लेकिन गोली छत्ते से जा टकराई और मधुमक्खियों ने उसे बहुत दर्दनाक मौत दी। पीटी ने देखा कि डॉल उसके कंट्रोल में नहीं है तो खुद ही ड्रम बजाने लगा, लेकिन डॉल ने उसे फेंक दिया और अपने आप ड्रम बजाना शुरू किया। हर ड्रम बीट पर एक मौत। एक प्लेन क्रैश हुआ, छत गिर गई, लोग मरने लगे। फिर हिल्टन आया। उसने बिल से पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? पीट ने बताया, माँ की मौत तेरी वजह से हुई थी, इसलिए मैं तुझसे बदला लेना चाहता था। छैल ने समझाया, माँ को पहले से ब्रेन ट्यूमर था, ये बस एक हादसा था। दोनों भाई फिर से एक हो गए, लेकिन तभी डॉल ने फिर से हमला किया और पीट का सर ब्लास्ट कर दिया। अब मंकी डॉल हर तरफ मौत का खेल खेलने लगा था। पूरा शहर तबाही में डूब गया। एचएल का बेटा उससे पूछता है, अब क्या करेंगे? एचएल जवाब देता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो ये मंकी डॉल ही तय करेगा कि अमेरिका का क्या होगा। और यहीं कहानी खत्म होती है। मिलते हैं अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बच के रहना, क्योंकि कुछ चीजें कभी नहीं मरती। अगर आपको ये फिल्म एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। धन्यवाद।